सनातन धर्म के ध्वजवाहक पुष्यमित्र शुंग के बारे में आज दो शब्द आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात पुरानी है। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जो कि शाक्य वंश से आते हैं, क्षत्रिय कुमार थे। राजपाट छोड़ करके संन्यास लेकर के ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बौद्ध धर्म की स्थापना की, सही शब्दों में बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की। धर्म तो पहले ही से चल रहा था। बौद्ध धर्म में अहिंसा पर बहुत ही बल है। धीरे धीरे उनके विचारों, उनके प्रभाव मंडल को देख करके चतुर्दिक ख्याति बढ़ती गई। लोगों ने उनके मार्ग को अपनाया। बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूप बनने लगे। बड़ी संख्या में लोगों ने अपना पारिवारिक सामाजिक जीवन छोड़ करके बौद्ध विहारों की, बौद्ध धर्म की शरण में चले गए, संन्यास प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे करके इसका प्रभाव इतना बढ़ा, गौतम बुद्ध के संपर्क में, संसर्ग में आने से बहुत से राजा भी इनके विचारों से प्रभावित हो करके छात्र धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। फलस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे राजा होते चले गए जिन्होंने राज्य के सारे संसाधनों तक को बौद्ध धर्म के विस्तार आदि में लगाया। एक नाम सम्राट अशोक का आता है, जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी कहीं लंका और चीन के क्षेत्रों में भेजा। सम्राट अशोक एक बहुत खूंखार सम्राट थे और बहुत बड़े भूभाग पर उनका शासन था। कलिंग के युद्ध से उनको कुछ विरक्ति सी हुई और इसलिए उन्होंने हथियार न उठाने का प्रण किया और बौद्ध धर्म की शरण में आ गए। एक गलत काम किया उन्होंने। राजधर्म को छोड़ करके सन्यासी होना चाहिए, इसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए। लेकिन राज्य की शक्तियों का उपयोग करते हुए, अपने दायित्वों को तिलांजलि देते हुए, सेना और जनता के सुखों की चिंता के बजाय बौद्ध धर्म के विस्तार और प्रचार में लग गए। सारा संसाधन, सारा पैसा उन्होंने उसी कार्य के लिए लगाया और सनातन वैदिक संस्कृति की ओर उन्होंने दुर्लक्ष्य किया। परिणाम स्वरूप जब सम्राट ही एक निश्चित मार्ग स्वीकार कर ले, उसके साथ रहने वाले मंत्री, सेनापति, महासेनापति आदि लोगों ने भी वही रास्ता अपनाया। धीरे धीरे सेना कमज़ोर होती गई। सेना की शक्ति पर, उसके विकास पर ध्यान न दे करके केवल बौद्ध विहारों का ही विस्तार किया गया। परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक के बाद के उनके अन्य वंश के राजाओं ने, उनके आगे की संतानों ने वो शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। अंततः बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ। उस समय डेमेट्रियस और मिनिएंडर की सेनाएं पश्चिमी भूभाग पर कब्जा कर चुकी थीं और उनका आगे बढ़ना जारी था। ऐसे समय में बृहद्रथ के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग, उनको लगा कि छात्र धर्म की आवश्यकता है, बाहर से आने वाले यूनानियों को रोकने की आवश्यकता है। अतः यदा कदा राजा को समझाने का भी प्रयास किया और साथ में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, अपनी सेना को मजबूत करने का प्रयास किया। उस समय ये परंपरा रूप से दिखलाई देने लगी थी कि बौद्ध विहारों में या बौद्ध भिक्षुओं की सहायता विदेशी यूनानी भी लेने लगे थे।
डेमेट्रियस के सैनिकों ने ये प्रचारित कर दिया कि यदि आप हमें मगध पर आक्रमण करने के लिए सहायता करेंगे तो हमारा राजा भी बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा। ये उन्होंने प्रचारित किया, बौद्ध विहारों में मान लिया। यूनानी सैनिक गुप्त रूप से बौद्ध बन गए, बौद्ध विहारों में जाकर रहने लगे, लेकिन अपने साथ में अस्त्र शस्त्र भी छिपा के रखने लगे। खबर जब पुष्यमित्र शुंग को मिली तो पुष्यमित्र शुंग ने राजा से अनुमति मांगी कि ऐसे लोगों को, देशद्रोही और धोखेबाज लोगों को सज़ा दी जाए, लेकिन राजा ने बौद्ध होने के नाते उनको सज़ा देने से मना कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति होने के नाते एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के मगध से, पाटलिपुत्र से सीधे प्रस्थान किया और सीधे सिंध के क्षेत्र में जाकर के उन यूनानी जो गुप्त वेश में छिपे हुए थे बिहारों में, उनको खोजा, पकड़ा और उनको उनका सर कलम कर दिया। और जिन लोगों ने ऐसे लोगों को शरण दी थी, उन बौद्ध विहार के भिक्षुओं को भी 300 की संख्या में ला करके पाटलिपुत्र में उनको गिरफ्तार करके राजा के सामने प्रस्तुत किया और राजा से कहा कि इनको सज़ा दी जाए। लेकिन राजा चूँकि पीढ़ी दर पीढ़ी कमज़ोर होता चला गया था, खून से डरता था, उसने उनको कोई सज़ा नहीं दी और उनको छोड़ दिया। इस बात से पुष्यमित्र शुंग अत्यंत नाराज़ हुए और मन ही मन उन्होंने ये विचार किया कि देश की रक्षा कैसे होगी। एक बार मैदान के युद्ध में ही वार्ता होते होते वाद विवाद हो गया और वाद विवाद के फलस्वरूप राजा ने अपने तलवार से पुष्यमित्र शुंग के ऊपर प्रहार किया। उस प्रहार को बचाकर पुष्यमित्र शुंग ने अपनी तलवार के एक ही वार से राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। ये घटना होते ही सेना के बहुत सारे सेनापतियों और सैनिकों ने उनका जयघोष कर दिया और राजा स्वीकार कर लिया। पुष्यमित्र शुंग जैसा इतिहास भारत के इतिहास में बहुत कम मिलता है। पुष्यमित्र शुंग राजा हो गए, शुंग वंश की स्थापना की और सेना लेकर के उन्होंने चढ़ाई की, यूनानियों को मारा, खदेड़ा, भगाया, बुरी तरह से उनको परास्त किया, भारत की पश्चिमी सीमा सुरक्षित की। केवल इतना ही नहीं किया, देशद्रोहियों को उन्होंने सजा भी दी। राजा का, राजधर्म का यही एक कार्य होता है, कैसे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए और देश की जनता में छिपे हुए आतंकवादी, देशद्रोही, ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा दी जाए। इस प्रकार की घटनाएं इतिहास में बहुत कम दिखलाई पड़ती हैं। पुष्यमित्र शुंग के जीवन में ये घटना थी। उन्होंने 86,000 बौद्ध विहारों को नष्ट किया, घोषणा कर दी, सर में तिलक जिसके होगा उसी का सर धड़ के ऊपर होगा। वैदिक धर्म की पताका पश्चिम में बहुत दूर तक उन्होंने फैलाई। इसीलिए वामपंथी में से कुछ लोग आज भी प्रचारित करते हैं कि बौद्धों का कत्लेआम ब्राह्मण वंशी लोगों ने किया। वो बात ठीक है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, लेकिन छात्र धर्म था, जातिगत ब्राह्मण था, कर्मशः क्षत्रिय था। राजधर्म को, छात्र धर्म को स्वीकार किया और उसने भारत को एक मजबूत देश के रूप में, सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा किया और पश्चिम की सीमाओं को सुरक्षित किया। और आज ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो देशद्रोहियों को कड़ी सज़ा दे करके और राष्ट्र को मजबूत बनाएं और सुरक्षित करें।